किस कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभदास थे। उनका एक पुत्र रघुनंदन था। कुंभदास भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अधिक लीन रहते थे और वह प्रभु को छोड़कर कभी नहीं जाते थे। एक बार उन्होंने वृंदावन से भागवत करने का न्योता आया। कुंभदास ने न्योता को स्वीकार किया, करने से पहले मना कर दिया, लेकिन लोगों के द्वारा जोर देने पे वे मान गए। कुंभदास ने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके जाएंगे और कथा करने के बाद लौट आएंगे। उन्होंने भगवान के भोग की सभी तैयारी कर अपने बेटे रघुनंदन को बता दिया कि ठाकुर जी को भोग लगा देना। इसके बाद वह कथा करने के लिए चले गए। रघुनंदन ने भोग की थाली को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी और उनसे भोग स्वीकार करने का आग्रह किया। रघुनंदन के मन में ये छवि थी कि प्रभु अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद थाली में भोग रखा था तो रघुनंदन ने पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। ठाकुर जी ने धारण किया बालक का रूप। उसकी इस पुकार के पश्चात ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण कर भोजन करने के लिए विराजमान हुए। जब कुंभदास भागवत करके घर आए तो रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभदास को लगा कि उसको भूख लगी होगी तो उसने ही सारा भोजन ग्रहण कर लिया, लेकिन अब ये रोजाना होने लगा। तब कुंभदास को शक हुआ तो उन्होंने एक दिन लड्डू गोपाल बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। रघुनंदन ने लड्डुओं से भरे थाली को ठाकुर जी के सामने रखी तो उन्होंने बालक का रूप धारण कर लड्डू ग्रहण करने लगे। ये दृश्य कुंभदास छुपकर देख रहा था। प्रभु के चरणों में लेट कर की विनती जब ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए तो तभी कुंभदास भागता हुआ आया और प्रभु के चरणों में लेट कर विनती करने लगा। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन इतने में ही वो जड़ हो गए। इसके बाद से उनकी इस रूप में पूजा की जाती है और लड्डू गोपाल कहा जाने लगा।